आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम प्रोसेस में जो प्लांट्स का जो है वो पूरा करने वाले हैं। न्यूट्रिशन पढ़ेंगे और एक्सक्रीटरी सिस्टम इन प्लांट्स और हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में होता है, हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो जो ट्रांसपोर्टेशन होती है प्लांट्स के अंदर, वो होती है दो टिश्यूज के कारण ही होती है। एक तो होता है जाइलम और फाइलम। ये दो टिश्यू होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन यही दो टिश्यू के कारण होती है, जाइलम और फाइलम के कारण। एक टिश्यू जो होता है वो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में, और एक जो टिश्यू होता है वो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन इन फूड में। जैसे कि फूड में जैसे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हो गए, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज जो बनता है। तो हम इनको देख लेते हैं, जाइलम क्या करता है, फाइलम क्या करता है। सबसे पहले हम देखते हैं जाइलम को। जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल फ्रॉम द रूट टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। ये जो होता है, मैंने आपको बोला था कि एक टिश्यू जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, और एक टिश्यू ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। तो ये जाइलम जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को। ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है रूट से लेके रेस्ट ऑफ द प्लांट। मतलब पूरे प्लांट जो होता है रूट से लेके प्लांट तक ये वाटर को ले जाता है। ये फंक्शन है जाइलम का। द मूवमेंट अकर थ्रू ट्रांसपिरेशन पुल रूट प्रेशर एंड कैपिलरी एक्शन। ये जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं हम जो वाटर्स को, ये रूट से पूरे प्लांट तक पहुंचा रहा है, वो किसके द्वारा, वो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, या तो वो उसको ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा पूरे बॉडी में पहुंचा रहा है, फिर प्रेशर या फिर कैपिलरी एक्शन के द्वारा। ये जो मूवमेंट होती है उसको किसके द्वारा हो रही है, वो ट्रांसपिरेशन पुल, रूट प्रेशर और कैपिलरी एक्शन के द्वारा हो रही है। अब हम वाटर इज अब्सॉर्ब बाय रूट हेयर फ्रॉम द सॉइल एंड मूव्स अपवर्ड ड्यू टू कोहेजन एडिशन एंड ट्रांसपिरेशन फ्रॉम लीव्स। जो वाटर अब्सॉर्ब होता है, जो वाटर जो अब्सॉर्ब होगा रूट के द्वारा, वाटर तो मेनली रूट्स में ही होता है। जो वाटर होता है प्लांट्स में हम देते हैं हमेशा रूट में ही होता है। जो मेन फंक्शन वाटर का अब्सॉर्ब करने का ये रूट का होता है। तो जो वाटर अब्सॉर्ब होती है रूट से, एयर फ्रॉम दी सॉइल एंड मूव्स फॉरवर्ड अपवर्ड ड्यू टू कोहेजन। जो पानी होता है रूट्स में, वो ऊपर क्यों मूव कर रहा है, किसकी वजह से मूव कर रहा है, वो कोहेजन, एडिशन और ट्रांसपिरेशन के द्वारा ही मूव कर रहा है लीव्स तक। इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल। जो हमारा जो जाइलम होता है वो डेड सेल से बना हुआ होता है। आल्सो प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये जो जाइलम होता है वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। हम देखते हैं, अब हमने एक तो जाइलम देख लिया जो ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर रहा है, और एक टिश्यू जो इसमें हमें दो टिश्यू पढ़ने होते हैं, एक तो जाइलम एक फाइलम। जाइलम हमने देख लिया, हम देखते हैं फाइलम को। फाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब जो हमने पानी तो पहुंचा दिया, हमें जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, खाने की और पानी दोनों की ज़रूरत होती है। बिना पानी के भी नहीं रह सकते हम, बिना खाने के भी नहीं रह सकते। तो इसने अपना सप्लाई पूरा कर दिया पानी का। अब इसका खाने का है, हमें ये पता चल गया प्लांट्स को पानी कैसे मिल रहा है, कैसे उनके बॉडी तक पहुँचे। अब खाने पे आ जाते हैं। खाने में फाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये जो होता है फाइलम टिश्यू वही सप्लाई करता है फूड को पूरे पार्ट्स तक। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। जिस तरीके से ये पानी को अदर पार्ट्स तक पहुंचा रहा था, उस किसके द्वारा पहुंचा रहा था, ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा पहुंचा रहा था। और इसमें जो फूड की जो मूवमेंट हो रही है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। वाटर की मूवमेंट हो रही थी ट्रांसपिरेशन के द्वारा, उसी तरह जो फूड की मूवमेंट हो रही है पूरे स्टेम में, मतलब पार्ट्स में बॉडी में पहुंच रहा है, उससे हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। सुगर प्रोड्यूस्ड इन लीफ मूव थ्रू फाइलम टू रूट एंड ग्रोइंग टिश्यू। जो शुगर बन रही है लीव्स के अंदर, मतलब फूड बन रहा है, स्टार्च बन रहा है, वो फाइलम लीव्स मूव कर रहा है किसके द्वारा, फाइलम के द्वारा
वो फाइलम के द्वारा जो वर्ड मैंने कहा था आपका जो इसका मेन फंक्शन है कि ये फूड बना रहा है, तो ये फूड बन रहा है और मैंने बोला था ये बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा था, मतलब प्लांट की बॉडी तक पहुंचा। तो यही यहाँ पर लिखा है शुगर प्रोड्यूस्ड जनरली मूव थ्रू फाइलम टू रूट फ्रूट एंड ग्रोइंग टिश्यू, मतलब पूरे बॉडी तक पहुंचा रहा है। तो ये फाइलम में तो पहुंचा रहा है, बन यहाँ तो फूड तो बन गया लीव्स के अंदर, अब पहुंचा कौन रहा है? फाइलम, क्योंकि हम यही पढ़ना है कि टिश्यू कौन सा? फाइलम। फाइलम टिश्यू कैसे पहुंचा रहा है, तो यही हो गया। तो ये पहुंचा रहा है मेड अप ऑफ लिविंग सेल, ये जो होता है फाइलम टिश्यू बना होता है वो लिविंग सेल्स बना होता है, और हमारा जाइलम टिश्यू होता है वो डेड सेल से बना हुआ होता है। तो ये तो हो गया हमारा क्या? ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन के बाद हम पढ़ेंगे हमारा एक्सक्रीशन, प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसा होता है हम उसको भी देखेंगे। एक्सक्रीशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पहले ये बता देता हूँ, जिस तरीके से हमारे ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर, मैमल्स के अंदर जिस तरीके से एक मतलब स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड पूरा एक स्ट्रक्चर है कि हम एक्सक्रीट करने के लिए एक पूरा स्ट्रक्चर भगवान ने हमें बना के रखा है, हमें दे रखा है। लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसा तो कुछ नहीं है, तो प्लांट्स को भी एक्सक्रीट करना है तो वो अलग अलग मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो मेथड्स होते हैं वो कौन कौन से होती हैं। ये मेथड होते हैं अपने, एक तो डिफ्यूजन होता है, एक होता है अपना, एक ट्रांसपिरेशन होता है, एक होता है रूट एक्सक्रीट और एक म्यूटेशन। तो हम इन चारों को देखने वाले हैं एक एक से। सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ट्रांसपिरेशन। हमारा तो हमें देखना है ट्रांसपिरेशन, ये हमारा मेथड है। सबसे पहला ट्रांसपिरेशन को देखते हैं। ट्रांसपिरेशन में हमको क्या, ये जो प्लांट जो रिमूव करते हैं, एक्सेस ऑफ वाटर रिमूव करते हैं, किसके द्वारा? ट्रांसपिरेशन के द्वारा। जो ये जो प्रोसेस होती है, मूव करती है, रिमूव करती है वाटर के मॉलिक्यूल्स को रूट्स में, रूट्स से रिमूव कर देती है लीव्स में, मतलब जो एक्सेस अमाउंट्स ऑफ वाटर होता है वो रिमूव कर देती है। किसके फॉर्म में रिमूव करती है? वाटर के फॉर्म में, मतलब वाटर की छोटी छोटी बूंद ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ये रिमूव कर देता है। ये जो प्रोसेस होती है वो किसके द्वारा प्राइमरली होती है? ये स्टोमेटा पोर्स के द्वारा होती है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे, क्या लिखना है, इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? ये प्लांट रिमूव excess amount of water in the form of droplets of water drop by the root. It is primarily occur by stomata. ये स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। एक प्लांट्स के द्वारा एक मेथड यूज किया जाता है जिसके द्वारा ये एक्सक्रीट कर देते हैं, अपने जो वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं। जो हमें पता है जो हमारे पास एक्सेस अमाउंट में है वो हमारे काम का नहीं है। अगर ज़्यादा वाटर हो जाएगा तो ये ख़राब हो सकते हैं प्लांट, तो वो अपने एक्सेस अमाउंट वाटर को बाहर निकाल देते हैं, रूट्स के द्वारा निकाल देते हैं। बाहर बाहर निकाल दिया उन्होंने, किसके द्वारा? जो एक्सेस अमाउंट वाटर तो ड्रॉप्स के ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, पानी की कुछ छोटी छोटी बूंदों के फॉर्म में वो बाहर निकाल देते हैं। ये किसकी वजह से होता है? स्टोमेटा होता है, ऐसा कुछ होता है स्टोमेटा के द्वारा। स्टोमेटा रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो पानी अंदर बाहर होना होता है वो स्टोमेटा के द्वारा ही होता है।
कुछ इस तरीके का उनका स्ट्रक्चर होता है। हम दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारा डिफ्यूजन। ये भी एक मेथड है जिसके द्वारा क्या होता है, ये एक्सक्रीट आउट करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो प्राइमरली गैसेस होती हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गए, जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो होती हैं वो एलिमिनेटेड हो जाती हैं। जब फोटोसिंथेसिस होती है उसके द्वारा जो गैसेस होती हैं, वेस्ट गैसेस हैं, उनको ये बाहर निकाल देता है। द release out during the process of photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो एक्स्ट्रा गैसेस जो होती हैं उनको ये बाहर निकाल देता है। इसको हम बोलते हैं, इस मेथड को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। और एक हमारा है रूट एक्सक्रीशन। रूट एक्सक्रीशन में क्या होता है, रूट एक्सक्रीशन, रूट सिस्टम में जो प्लांट होते हैं एक्सक्रीट करते हैं ऑर्गेनिक एसिड हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, शुगर हो गई, ठीक है ना, ये इनको एक्सक्रीट कर देता है। द प्लांट एक्सक्रीट, क्या हमें इसमें प्लांट क्या एक्सक्रीट करता है, ऑर्गेनिक एसिड हो गए, एसिड, अमीनो एसिड, शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स। तो रूट एक्सक्रीशन में क्या ये एक्सक्रीट कर देते हैं, ये एक्सक्रीट कर देते हैं हमारे ऑर्गेनिक एसिड हो गया, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट वगैरह वगैरह, शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, उनको ये एक्सक्रीट आउट कर देता है। ठीक है ना, ये तो हमारा एक कौन सा मतलब वो हमारा रूट एक्सक्रीशन, एक हमारा डिफ्यूजन, एक है हमारा ट्रांसपिरेशन। एक और भी होते हैं लेकिन हम 4 पढ़ लेते हैं, बहुत तो है हमारे लिए। तो अब हम एक और पढ़ लेते हैं, वो है गटेशन। गटेशन में क्या होता है, गटेशन में मैं आपको बता दूं, वस्कुलर प्लांट जैसे कि ग्रासेस हो गई, ठीक है ना, ये एक्सक्रीट आउट करते हैं वाटर ड्रॉपलेट को थ्रू पोर्स, पोर्स के द्वारा ये वाटर को एक्सक्रीट आउट करते हैं। जब इसको लिखेंगे वैस्कुलर प्लांट लाइक ग्रास excrete water through pores। ये हमने कुछ मतलब मेथड से जिसके द्वारा जो प्लांट्स होते हैं वो अपना एक्सक्रीशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनके पास जो ऑर्गन्स नहीं होते, स्पेशलाइज्ड कोई ऑर्गन नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, भगवान ने उन्हें कोई ऐसा, जिस तरीके के पास ह्यूमन के पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एनिमल्स के पास भी एक्सक्रीटरी सिस्टम है, लेकिन प्लांट्स के पास ऐसा कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, लेकिन उन्हें एक्सक्रीशन तो करना है, तो वो कुछ इन मेथड्स को यूज़ करते हैं। एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा ट्रांसपिरेशन, प्लांट रिमूव एक्सेस अमाउंट ऑफ water in the form of droplet or water drop by the root, it is primarily occur by stomata। ये जो ट्रांसपिरेशन में एक्सेस, जब उनके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर हो जाए तो उनको बाहर निकालना होता है, तो वो वाटर के ड्रॉपलेट्स की, पानी की छोटी छोटी बूंदों के फॉर्म में वो बाहर निकाल देते हैं। ये ज़्यादातर किस में होता है, स्टोमेटा के द्वारा होता है। जो मेन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो स्टोमेटा के द्वारा ही ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं बाहर होती हैं। स्टोमेटा का मेन फंक्शन यही होता है कि जो वाटर मतलब बाहर अंदर बाहर करना, ये मेन फंक्शन ये स्टोमेटा उसलिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि वाटर अंदर जाना होता है, तो वो स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन की।
The waste gases released out during the process of photosynthesis. जो एक्स्ट्रा गैसेस हैं, जो गैसेस बन रही हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस हो रही है, उस दौरान जो गैसेस बन रही हैं जो हमें बाहर निकालनी, एक्सक्रीट करनी है, तो वो गैसेस जो एक्सक्रीट होती हैं, बाहर निकलती हैं, वो किस के द्वारा होती हैं? वो होती है डिफ्यूजन के द्वारा। अब हमारा तीसरा रूट एक्सक्रीशन। द प्लांट एक्सक्रीट ऑर्गेनिक एसिड, अमीनो एसिड, शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये उनको एक्सक्रीट आउट करता है, वो प्रोसेस को हम बोलते हैं रूट एक्सक्रीशन। और एक हमारा गटेशन। वास्कुलर प्लांट जैसे कि हो गए अपने ग्रासेस में, उनको बाहर पानी निकालना, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में निकालते हैं पोर्स के द्वारा। ये तो हमने देख लिया एक्सक्रीशन। और हमें देखना प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ये हमारे लाइफ प्रोसेस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इससे पहले हमने और भी वीडियो बना रखी हैं। अगर आपको पूरा चैप्टर समझना हो तो आपको वो वीडियोस देख लीजिए। हमने और भी वीडियोस बना रखी हैं, जैसे कि हो गया एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वगैरह सब कुछ बना रखा है। अब हमें देखना है न्यूट्रिशन। प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसा होता है। प्लांट में हमें पता है न्यूट्रिशन जो होता है ये दो टाइप्स का होता है। पहला है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक। न्यूट्रिशन को हमने दो में डिवाइड कर रखा है। एक तो होते हैं ऑटोट्रॉफ, एक होते हैं हेट्रोट्रॉफ। ये ऑटोट्रॉफ हेट्रोट्रॉफ मतलब क्या? ऑटोट्रॉफ्स में कौन आ जाते हैं? ऑटोट्रॉफ्स में आ जाते हैं हमारे प्लांट्स। हेट्रोट्रॉफ्स में आ जाते हैं ह्यूमंस, एनिमल्स। हेट्रोट्रॉफ्स में आते हैं एनिमल्स, ह्यूमंस, और ऑटोट्रॉफ में आते हैं प्लांट। तो मेनली जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, इसका मतलब ये होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद बना सकते हैं। ऐसे कौन होते हैं? तो प्लांट्स ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? वो बनाते हैं अपना फूड जैसे कि 6CO2 प्लस 12H2O 2O क्लोरोफिल सनलाइट। इधर क्या बनेगा हमारा C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस H2O ये हो गया। ये कुछ जिसको हम बोलते हैं, ये वोट जो होता है इस तरीके से बनता है, इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस कुछ ये केमिकल रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, जिसमें क्या प्लांट्स होते हैं कुछ इस तरीके से इस प्रोसेस के द्वारा अपना फूड बना लेते हैं। मैंने बताया था आपको प्लांट्स जो होते हैं ऑटोट्रॉफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में एक्सिस्ट करते हैं, यानी कि ये अपना फूड कैसे बनाते हैं। मान लीजिए ये सनलाइट है और ये हमारा प्लांट है, कोई एक प्लांट मान लिया मैंने। ये कोई प्लांट है, तो यहाँ से जो सनलाइट पड़ती है तो ये अपने सनलाइट को अपने लीव्स के अंदर ये क्या करती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसमें प्रोसेस होती है, ये अब्जॉर्ब के बाद ये केमिकल रिएक्शन होती है। 6CO2 प्लस 12H2O क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं उनके अंदर एक पिगमेंट्स पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। और सनलाइट की प्रेजेंस होती है तो यहाँ पर बन जाए C6H12O6,
जो क्या होता है, ये है ग्लूकोज, ग्लूकोज बन गया। और मैंने आपको बताया था फाइलम, बताया था मैंने, जो फाइलम जो कहता है ग्लूकोज वगैरह को पूरे यहाँ से पूरे बॉडी तक पहुँचाता है। और सिक्स O2 + H2O वाटर भी बना इधर, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको बताया था, मैं आपको बता देता हूँ, इतना समझाया मैंने। और जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं वो क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, हम ह्यूमन बींग्स क्या अपना खाना खुद बनाते नहीं बनाते हैं, हम या तो प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं या तो हम एनिमल्स पे डिपेंडेंट हैं। जैसे कि वेजिटेरियन हो गए, वो ज़्यादातर मेनली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, वो मतलब रोटी वगैरह खाती हैं और सब्जी वगैरह खाते हैं, तो वो वेजिटेरियन जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। और नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो इंसान, वो सॉरी वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, वो चिकन वगैरह वगैरह, तो उनको भी खाते हैं, तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, मतलब बेसिकली यही कहना है। और हेटरोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, जो अपना खाना खुद नहीं बना रहे बल्कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट, उससे हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफ। ये मेनली डिफरेंस है ऑटोट्रॉफ में और हेटरोट्रॉफ में। अब हम देख लेते हैं इसको। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरो, यहाँ तो आपको दिख रहा होगा, यानी सबसे ये पहला स्टेप है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मैंने आपको बताया था, क्लोरोफिल लीव्स में पाया जाता है, ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। फिर आपका दूसरा स्टेप आता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और तीसरा अपना स्टेप है, क्या तीसरा स्टेप है अपना, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट तो अपना जो न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स के अंदर, वो कुछ इन तीन प्रोसेस, मतलब ये जो हो रहा है यहाँ से जो यहाँ तक हो रहा है, जो बन रहा है फूड, वो कुछ इन तीन स्टेप्स में होता है। सबसे पहले अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, कि अगर ये कोई लीव है, मान लिया मैंने ये एक लीव है, तो यहाँ से सनलाइट जब इस पर पड़ती है, तो सबसे पहले सनलाइट जो पड़ी है, ये जो सनलाइट इस पर पड़ी है लीव्स के ऊपर, और आप इस डायग्राम को अपने आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है डायग्राम के मदद से भी और वैसे भी लिख रखा है। तो सबसे पहले क्या होता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, जो सनलाइट की लाइट एनर्जी इस लीव्स पे पड़ी है, जो इधर ग्रीन कलर सब्सटेंस होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। सबसे पहले इस क्लोरोफिल ने इस सनलाइट एनर्जी को, क्योंकि हमारा सन से जो रेस निकलते हैं उसको हम लाइट एनर्जी बोलते हैं, आप अच्छे से पढ़ो फिजिक्स में। तो इसमें यहाँ से जो लाइट एनर्जी निकली, वो सबसे पहले क्लोरोफिल ने क्या किया, अब्जॉर्ब किया। फिर क्या, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अब ये लाइट एनर्जी इसके अंदर ट्रैप हुई है, लाइट एनर्जी इसके अंदर आ चुकी है, अब इस लाइट एनर्जी को भी केमिकल एनर्जी में बदलेगा। फिर क्या आएगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अब CO2 को अब ये कार्बोहाइड्रेट्स में बदला, कार्बोहाइड्रेट्स हमारा बन गया क्या, ये जो ग्लूकोज बना है ये हमारा कार्बोहाइड्रेट्स बन चुका है। यहाँ से देखिए 6CO2 + H2O, हमारी केमिकल एनर्जी को सनलाइट आई तो हमारी इसको केमिकल एनर्जी बदला, फिर हमारे ये क्या बन गया, हमारा कार्बोहाइड्रेट्स बन गया, और ये रिएक्शंस हो गई हैं। तो इस रिएक्शन की मदद से हमारा जो पूरा प्रोसेस होता है, और इसको हम बोलते हैं, ये जो प्रोसेस होती है, तो यही प्रोसेस हमें पढ़नी है, और यही प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स जो होते हैं अपना फूड बनाते हैं,
कि सबसे पहले लाइट एनर्जी उन पर पड़ेगी, तो वो उस लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करेंगे। फिर जो लाइट एनर्जी आई फिर उसको वो केमिकल एनर्जी में चेंज करेंगे। केमिकल एनर्जी में चेंज करने के बाद वो रिडक्शन करेंगे CO2 का और कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज कर देंगे। कार्बोहाइड्रेट्स में उनको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, रिडक्शन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का और कार्बोहाइड्रेट्स को बना देंगे। तो ये है हमारा हो गया न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के साथ मतलब अब हमारा प्लांट का भी जो न्यूट्रिशन एक्सक्रीशन और सर वो न्यूट्रिशन हो गया, एक्सक्रीशन भी कर दिया हमने और एक्सक्रीटरी भी कर दिया, तो हमारे प्लांट्स का भी होगा। और यहीं के साथ हमारे लाइफ प्रोसेस का पहला यूनिट जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी का वो भी ख़त्म हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और मेनली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमें भी और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है।